क्लैप अबॉर्ड राजपाल यादव। माइक इंट्रो। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। जब भी बॉलीवुड में कॉमेडी का नाम लिया जाता है तो एक चेहरा अपने आप सामने आ जाता है, मासूम सी शक्ल, अलग सी आवाज़ और कमाल की कॉमिक टाइमिंग। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के सबसे शानदार कॉमिक एक्टर्स में से एक राजपाल यादव की। ये कहानी है एक छोटे से गांव के लड़के की जिसने गरीबी देखी, संघर्ष देखा, असफलता देखी, जेल तक गया लेकिन कभी हार नहीं मानी। आज की इस 50 मिनट की स्पेशल वीडियो में हम जानेंगे बचपन, थिएटर का सफ़र, बॉलीवुड में एंट्री, सुपरहिट फिल्में, विवाद और जेल, निजी जिंदगी और आज का करियर। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। बच्चा अध्याय 1, गांव से सपनों की उड़ान। राजपाल यादव का जन्म 16 मार्च 1971 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के कुंद्रा गांव में हुआ। एक साधारण किसान परिवार, सीमित साधन लेकिन बड़े सपने। बचपन से ही राजपाल को लोगों को हंसाना पसंद था। स्कूल में वे मिमिक्री करते थे, अध्यापकों की नकल उतारते थे और दोस्त उनके आसपास जमा हो जाते थे। उन्हें पता नहीं था कि यही हंसी एक दिन उनका करियर बन जाएगी। मुखौटा अध्याय 2, थिएटर और एनएसडी का संघर्ष। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने लखनऊ की भारतेंदु नाट्य अकादमी में दाखिला लिया। वहीं से शुरू हुआ असली सफ़र। थिएटर ने उन्हें अभिनय की बारीकियां सिखाईं, भाव, संवाद, बॉडी लैंग्वेज, टाइमिंग। इसके बाद उन्होंने दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एनएसडी में ट्रेनिंग ली। यहाँ उन्होंने सीखा कि अभिनय सिर्फ मजाक नहीं, एक कला है। फिल्म का कैमरा अध्याय 3, मुंबई का संघर्ष। मुंबई सपनों का शहर, लेकिन यहाँ लाखों लोग सपने लेकर आते हैं। शुरुआत में राजपाल को छोटे छोटे रोल मिले। 1999 में फिल्म दिल क्या करे से उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा। फिर आई 2000 की फिल्म जंगल। इस फिल्म में उन्होंने एक साइकोलॉजिकल किरदार निभाया जिसे काफ़ी सराहा गया। यह उनका पहला बड़ा ब्रेक था। टीयर्स ऑफ जॉय अध्याय 4, कॉमेडी किंग की शुरुआत। 2003 में आई फिल्म हंगामा। ये फिल्म उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बनी। फिर एक के बाद एक हिट फिल्में, चुप चुप के, फिर हेरा फेरी, ढोल, भूल भुलैया। इन फिल्मों में उनका किरदार छोटा था लेकिन असर बहुत बड़ा। उनकी खासियत थी चेहरे के एक्सप्रेशन, अजीब लेकिन मज़ेदार आवाज़, परफेक्ट कॉमिक टाइमिंग, साइड रोल में भी यादगार परफॉर्मेंस। वे उस दौर के सबसे डिमांडेड कॉमेडियन बन गए। क्लैप अबॉर्ड अध्याय 5, रेशियो 100 से ज़्यादा फिल्मों का सफ़र। राजपाल यादव ने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया। उनका नाम बॉलीवुड के टॉप कॉमिक एक्टर्स में गिना जाने लगा। वे सिर्फ कॉमेडी तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने सीरियस रोल भी किए और अपनी बहुमुखी प्रतिभा साबित की। अध्याय 6, विवाद और जेल। 2018 में एक बड़ा विवाद सामने आया। उन्होंने एक फिल्म प्रोजेक्ट के लिए लोन लिया था जो समय पर चुकाया नहीं जा सका। कानूनी प्रक्रिया के बाद उन्हें कुछ समय के लिए जेल जाना पड़ा। यह उनके जीवन का सबसे कठिन दौर था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने कहा, गलतियां इंसान से होती हैं लेकिन हार मानना सही नहीं। दिल अध्याय 7, निजी जीवन। राजपाल यादव की पहली पत्नी का निधन हो गया था। यह उनके जीवन का भावनात्मक झटका था। बाद में उन्होंने दूसरी शादी की। वे अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। वे अक्सर इंटरव्यू में कहते हैं कि परिवार ही उनकी असली ताकत है। डाउनवर्ड ट्रेंड अध्याय 8, करियर में उतार चढ़ाव। हर कलाकार की तरह उनके करियर में भी उतार चढ़ाव आए। ओटीटी प्लेटफॉर्म के दौर में उन्होंने नए प्रोजेक्ट्स में काम करना शुरू किया। वे अब भी फिल्मों में सक्रिय हैं। चमकता सितारा अध्याय 9, उनकी खासियत। जमीन से जुड़े इंसान, घमंड से दूर, संघर्षशील, मेहनती, दर्शकों के दिलों के करीब। बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव पर एक पुराना वित्तीय विवाद है जो चेक बाउंस कर्ज लोन मामले से जुड़ा हुआ है। उन्होंने अपनी 2010 में निर्देशित फिल्म अता पता लापता के लिए व्यापारी से करीब 5 करोड़ रुपए का लोन लिया था, लेकिन बाद में वह उसे वापस नहीं कर पाए। इस वजह से दिए गए कई चेक बाउंस हो गए। इन बाउंस चेक की वजह से आरोपी कंपनी ने अदालत में शिकायत दर्ज कराई। इस पर अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया और बकाया राशि में ब्याज बढ़ने के कारण अब कुल करीब 9 करोड़ रुपए का विवाद चल रहा है। दी इंडियन एक्सप्रेस जोड़ 1, पुष्पिन अदालत में क्या हुआ। दोषी ठहराए जाने के बाद कोर्ट ने उन्हें भुगतान न करने पर सजा सुनाई और 2026 में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अब उन्हें अपना भुगतान न कर पाने और अदालत के किए वादों को पूरा नहीं करने के कारण तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण करना होगा। राजपाल यादव ने निर्धारित समय में बैंक में पैसा जमा नहीं किया तो दिल्ली हाईकोर्ट ने सज़ा के तहत जेल में सज़ा तय की और उन्हें 5-6 फरवरी 2026 को तिहाड़ जेल में सरेंडर करना पड़ा। द टाइम्स ऑफ इंडिया जोड़ 1, तिहाड़ जेल में क्या हुआ। वे तिहाड़ जेल में करीब 11-12 दिनों तक बंद रहे, जहां उन्होंने जेल का अनुभव और कठिनाइयां मीडिया को बताया। एबीपी न्यूज़, जमानत और रिहाई। ताज़ा हालात में दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत इंटरिम बेल दी है। इसके लिए कोर्ट ने उन्हें राशि का हिस्सा 1.5 करोड़ रुपए जमा करने, व्यक्तिगत बॉन्ड देने और अगली सुनवाई तक 18 मार्च 2026 अदालत में उपस्थित रहने जैसी शर्तें रखीं।
इसके बाद राजपाल यादव को 17 फरवरी 2026 को तिहाड़ जेल से रिहा किया गया। आउटलुक इंडिया जोड़ 1 मेगाफोन राजपाल यादव का बयान। जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने कहा कि उन्हें देशभर के लोगों और अपने फैंस का प्यार और समर्थन मिला है और अगर किसी आरोप की बात है तो वे अदालत में जवाब देने को तैयार हैं। नवभारत टाइम्स माइक बॉलीवुड की प्रतिक्रिया। इस पूरे विवाद के दौरान कई बॉलीवुड सितारों और इंडस्ट्री के लोगों ने राजपाल को समर्थन दिया, आर्थिक मदद की कोशिशें दिखाई हैं जिससे वह कानूनी खर्च और राशि जमा कर सकें। द टाइम्स ऑफ इंडिया पुष्पिन सरल में समझें एक लाइन में। राजपाल यादव को 2010 के चेक बाउंस लोन विवाद में कोर्ट ने दोषी पाया, उन्होंने भुगतान नहीं किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने जेल में आत्मसमर्पण का आदेश दिया। वे तिहाड़ जेल में गए, अब उन्हें अंतरिम जमानत मिली है और वो जेल से बाहर आ गए हैं। अगली सुनवाई 18 मार्च 2026 को है। माइक आउट्रो। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक गांव के लड़के की जिसने अपनी मेहनत और टैलेंट से बॉलीवुड में पहचान बनाई। अगर आपको ये 50 मिनट की स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो लाइक करें थम्स अप का चिन्ह, कमेंट करें स्पीच बलून, शेयर करें सेल फोन विद एरो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।